I am Dr. Sumita Shukla. Today topic is the scapula bone. Now discuss about the external feature of the scapula, and after that finish the external feature, then start the internal feature, attachment of the scapula. तो first one, this one is the scapula bone. और हमें नहीं पता है राइट साइड की स्कैपुला है या लेफ्ट साइड की स्कैपुला है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास दो स्कैपुला बोन है और दोनों को मैंने गलत पकड़ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमें इसकी साइड डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब भी पेशेंट का स्कैपुला वगैरह देखना होता है तब भी हमारे लिए स्कैपुला बोन का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली बात किस साइड की स्कैपुला है, तो सबसे पहले हमें देखना है दिस वन इज द गिलोनाइड कैविटी। जो ये गिलोनाइड कैविटी है फेसेस लेटरली एंड स्पाइनस प्रोसेस, दिस वन इज द स्पाइनस प्रोसेस फेसेस, ये कैसी रहेगी, पीछे रहेगी और सुपीरियरली रहेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। और ये होती है कोरोकॉइड प्रोसेस, ये है कोरोकॉइड प्रोसेस फेसेस लेटरली। तो कोरोकॉइड प्रोसेस लेटरली रहेगा, गिलोनाइड कैविटी लेटरली रहेगा, बट स्पाइनस प्रोसेस लाइज पोस्टेरली एंड सुपीरियरली, मतलब पीछे एंड डाउनवर्ड, पीछे एंड अपवर्ड। अब जैसे मैंने ये पॉइंट बताया, अगर हमें और जब भी किसी बोन को आइडेंटिफाई करना होता है तो हमें 3 पॉइंट पता होने चाहिए, उसका अंटीरियर पोस्टीरियर, मीडियल लेटरल एंड अंटीरियर पोस्टीरियर। 3 चीजें अगर हमें पता है तभी हम साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। जैसे हमें गिलोनाइड कैविटी पता है, हमें इसको किधर रखना है, लेटरली रखना है। अब मैंने अगर इस हैंड में पकड़ लिया तो गिलोनाइड कैविटी कहाँ है, इसकी मिडली है, तो हमने इसको क्या किया, इस गिलोनाइड कैविटी को लेटरली कर दिया। तो गिलोनाइड कैविटी कहाँ होगी, लेटरली, क्योंकि गिलोनाइड कैविटी से कौन आर्टिकुलेट करेगा, गिलोनाइड कैविटी से आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पर हेड ऑफ द ह्यूमरस लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस लग जाएगा, तभी तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बनता है, यहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस। लेकिन स्पाइनस प्रोसेस कहाँ है, अंटीरियरली है। स्पाइनस प्रोसेस को हमें पोस्टरली करना है। जब हमने स्पाइनस प्रोसेस को पोस्टरली किया तो गिलोनाइड कैविटी कहाँ आ गई, मिडली, लेकिन गिलोनाइड कैविटी को हमको लेकर जाना है लेटरली, तो ये गिलोनाइड कैविटी को हम लेकर चले गए लेटरली। अब देखो जो हमने 3 पॉइंट बताए थे कि गिलोनाइड कैविटी लेटरली रहेगी, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पोस्टरली रहेगा, कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला लेटरली रहेगा। गिलोनाइड कैविटी भी लेटरली हो गई, कोरोकॉइड प्रोसेस लेटरली हो गया, और ये स्पाइनस प्रोसेस जो है वो हो गई पोस्टीरो और सुपीरियरली। जब स्पाइनस प्रोसेस देखते हैं उसी से अटैच हो रहा होता हमारा अक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, तो वो अपने आप ही लेटरली हो गया। ठीक है, तो हमारी किस साइड की बोन हो गई, ये हमारी हो गई राइट साइड ऑफ द स्कैपुला। ऐसे ही ये दूसरी स्कैपुला बोन है, इसको हम साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। अभी मैंने 3 पॉइंट बताए, गिलोनाइड कैविटी फेसेस लेटरली, स्पाइनस प्रोसेस फेसेस पोस्टीरियरली, मतलब पीछे एंड अपवर्ड। अगर हमने इसको ऐसे रखा तो सुप्रा स्पाइनस जो स्पाइनस प्रोसेस है वो कहाँ होगी, एंटीरियरली हो गई, और कहाँ होगी, सुपीरियरली हो गई, लेकिन रखना कहाँ है हमें, पोस्टीरियरली, पीछे रखना है सुपीरियरली। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गिलोनाइड कैविटी फेसेस लेटरली करवा देते हैं, स्पाइनस प्रोसेस को पोस्टीरियरली करवा देते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, बट इसमें क्या है, स्पाइनस प्रोसेस को सुपीरियरली भी रखना है। तो ये राइट साइड स्कैपुला, दिस वन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द स्कैपुला। ये साइड डिटर्मिनेशन कंप्लीटेड। इसमें कोई दिक्कत, 3 पॉइंट सिर्फ देखना है। एक तो हमें स्पाइनस प्रोसेस देखना है, दूसरा हमें कोरोकॉइड प्रोसेस देखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है वो देखना है गिलोनाइड कैविटी। इन दोनों की हमें गिलोनाइड कैविटी देखनी है। अब हम लोग स्कैपुला पढ़ते हैं। ये राइट साइड की स्कैपुला है। जितनी भी स्कैपुला बोन है सब, जो भी स्कैपुला, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, जो स्कैपुला होती हैं वो दोनों ही स्कैपुला हमारी दोनों साइड में वर्टिबल कॉलम के पोस्टीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैसिक केज, मतलब जो हमारे थोरैसिक केज है उसके भी हमारा पोस्टरली रहता है और लेटरली रहता है, यहाँ पे रहता है। तो पोस्टीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैसिक केज, जो थोरैसिक केज है उसमें पोस्टरली एंड लेटरली रहती है हमारी स्कैपुला बोन। और लोकेशन, और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 2 to 7th रिब पे रहता है, मतलब 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 2 to 7th रिब पे लोकेटेड रहता है। ऐसे पोस्टीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द 2 to 7th रिब पे लोकेटेड रहता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकेशन पता चल गया, हमें साइड डिटर्मिनेशन पता चल। अब हम बात करते हैं जो बोन में बोनी पॉइंट मतलब जो ये बाहर के निकले हुए पॉइंट है, ये क्या है, इनके नाम क्या है। तो सबसे पहले जिससे अटैच होता है, जिस पे ये रहता है 2 to 7th रिब पे, उस सरफेस को हम कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। अगर हमने एनाटॉमिकल पोजीशन, सब कुछ हमें एनाटॉमिकल पोजीशन में ही पढ़ना है,
अगर हमने एनाटॉमिकल पोजीशन गलत की तो यही हमारा मीडियल बॉर्डर बन जाएगा। तो हमने इसको राइट साइड में पकड़ लेते हैं। सबसे पहली ये वाली जो सरफेस है इसको बोलते हैं हम कॉनकेव सरफेस, क्योंकि कॉनकेव है तभी यहाँ पे रिब्स होती है, वो कॉन्वेक्स होती है, उसके साथ आर्टिकुलेट करती हैं। कॉस्टोस्कैपुलर जॉइंट बनता है 2 to 7 रिब, जो मैंने पहले भी बताया। तो दिस वन इज द 2 सरफेस, कॉस्टल सरफेस, अंटीरियर सरफेस, वेंट्रल सरफेस एंड कॉनकेव सरफेस। ठीक, ऐसे ये जो पीछे होती है, पीछे वाली जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। तो 2 सरफेस हो गए इसमें, स्कैपुला में 2 सरफेस हमने पढ़ ली। अब इसमें हम पढ़ते 3 एंगल होते हैं। अगर हमें साइड डिटर्मिनेशन हमने इधर के लिए करके रखा हुआ है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, लेटरली है तो ये हो जाएगा ग्लियोनाइड एंगल, या इसी को बोलते हैं हम लेटरल एंगल ऑफ स्कैपुला। ये सुपीरियरली है, सुपीरियरली जा रहा है तो इसको बोलेंगे सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फीरियरली डाउनवर्ड है तो इसको बोलेंगे इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो लेटरल एंगल, दिस वन कॉर्नर, जो चारों कॉर्नर मिल रहे हैं वो ट्रायंगुलर बोन है ना, फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन, तो ये वाला लेटरल एंगल, सुपीरियर एंगल, लेटरल एंगल, और ये वाला हो गया हमारा इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। ठीक, 2 सरफेस 3 एंगल। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। इसमें बेसिकली 3 प्रोसेस होती है जिसको हमने पकड़, जो प्रोसेस वही होती है जिसको हम बॉडी से बिल्कुल आउटर मतलब उभरा हुआ पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो ये जो है इसको हमने पकड़ लिया, इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, इसको भी हम पकड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, इसको बोलते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये कोरोकॉइड प्रोसेस हो गई, ये एक्रोमियम प्रोसेस हो गई, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गई। तो ये जो डॉर्सल सरफेस है उस पे हमारा एक स्पाइनस प्रोसेस आ जाता है। ये स्पाइनस प्रोसेस क्या पूरी डॉर्सल सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक सुपीरियर पार्ट, एक इंफीरियर पार्ट। अब जो सुपीरियर पार्ट है उसको बोलेंगे सुप्रा स्पाइनस फोसा, जो इसके बिलो है, सुप्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सुपीरियरली स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर है इसलिए इसका नाम हो गया सुप्रा। सुपीरियरली है, स्पाइनस क्योंकि स्पाइन के ऊपर है तो इसका नाम हो गया सुप्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, अब जो इंफ्रा स्पाइनस फोसा, इस पूरे एरिया को बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। क्यों, क्योंकि स्पाइनस प्रोसेस के नीचे है, नीचे है तो इसका नाम हो गया इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, अब ये डॉर्सल सरफेस 2 पार्ट में बाय द स्पाइन ये डिवाइड हो जाता है। अभी जो स्पाइनस प्रोसेस होती है जो ये बहुत थिक होती है, तो इस पतली सी होती है, इसमें बॉर्डर नहीं होते, लेकिन इसमें क्या है थिक है तो इसका एक ऊपर वाला अपर लिप हो गया, एक इसका लोअर लिप हो गया, और जहां पे डीप डाउन कर जाती है उसको क्रेस्ट ऑफ स्पाइन बोलते हैं। फिर ये कंटिन्यू हो जाती है एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अब एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में ऐसे जाती है तो इसको बोलते हैं अपर बॉर्डर, इसको बोलते हैं लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक, अब ये तो 2 प्रोसेस, एक जो ये क्रो की जैसे पीक होती है उसकी तरीके से दिखता है बीक लाइक, तो इसको बोलते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस, इसको बोलते हैं बीक, BEAK, बीक लाइक, तो इसको बोलते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस। एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, इसके अंदर 3 प्रोसेस हो गए। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कितनी नॉच होती हैं। इसके अंदर जो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर की। इसमें ऊपर वाला जो बॉर्डर होता है इसको बोलते हैं सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। अब सुपीरियरली है तो इसको S से सुपीरियर, S से शॉर्टर बॉर्डर, और S से ही सुप्रा स्कैपुलर नॉच, इसको नियर टू द कोरोकॉइड प्रोसेस, वहां पर एक डीप डाउन करके एक नॉच होती है जिसका नाम है सुप्रा स्कैपुलर नॉच, और ये वाला हो गया सुपीरियर बॉर्डर। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में है तो ये वाला जो बॉर्डर हो गया दैट इज मीडियल बॉर्डर, और इसी को बोलते हैं वर्टिब्रल बॉर्डर। वर्टिब्रल बॉर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्टिब्रा हमारी लगी वर्टिब्रा के पास पड़ता है इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिब्रल बॉर्डर। ये सुपीरियरली होता है तो इसलिए बोलते हैं सुपीरियर बॉर्डर, और ये वाला जो बॉर्डर होता है इसको बोलते हैं लेटरल बॉर्डर। ये सबसे बॉर्डर जो होता है थिक होता है कंपेयर टू ऑल बॉर्डर, थिकेस्ट बॉर्डर दैट इज लेटरल बॉर्डर, और इसी को हम बोलते हैं, इसका और दूसरा नाम भी है एक्सिलरी बॉर्डर। तो ये एक्सिलरी बॉर्डर हो गया, ये वर्टिब्रल या बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर हो गया, ये वाला जो हमारा बॉर्डर हो गया वो हो गया सुपीरियर बॉर्डर। ठीक, नॉच थी, एक तो नॉच है सुप्रा स्कैपुलर नॉच, दिस वन इज द सुप्रा स्कैपुलर नॉच, और ये वाली जो नॉच है इसको बोलते हैं स्पाइनोग्लियोनाइडल नॉच। इसको स्पाइनोग्लियोनाइडल नॉच क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पाइन प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और ग्लियोनाइड कैविटी के बीच में एक पैसेज होता है, इसको बोलते हैं स्पाइनोग्लियोनाइडल नॉच। ठीक है, तो ये हो गई स्पाइनोग्लियोनाइडल नॉच, और ये वाली हो गई सुप्रा स्कैपुलर नॉच। ये वाली जो होती है वो होती है एनाटॉमिकल नेक ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, ये एनाटॉमिकल नेक ऑफ द स्कैपुला। ठीक, अब हम बात करते हैं फोसा की। इसके अंदर हमारे बेसिकली एक फोसा होता है जिसका नाम है सब स्कैपुलर फोसा। ये वाला जो फोसा है इसका नाम है सब स्कैपुलर फोसा, लेकिन
जब डॉर्सल सरफेस जो है बाय द स्पाइन डिवाइड होती है तो ये डॉर्सल सरफेस दो फोसा में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला फोसा उसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा, नीचे वाले को बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो कुल मिला के हमारी जो स्कैपुला बोन है इसमें 3 फोसा हो जाते हैं, सब स्कैपुलर फोसा, सुप्रा स्पाइनस फोसा और ये वाला जो हो गया वो इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ये जो होती है पियर इन शेप की होती है जिसको बोलते हैं गिलोनाइड कैविटी। ठीक है, उसके ऊपर होता है सुप्रा गिलोनाइड टुबरकल, यहाँ नीचे होता है उसको बोलते हैं इंफ्रा गिलोनाइड टुबरकल। ठीक है, सुप्रा एंड इंफ्रा। सुपीरियरली है गिलोनाइड कैविटी के ऊपर है, उसी के नाम से हो गया सुप्रा गिलोनाइड टुबरकल। गिलोनाइड कैविटी के नीचे है, बिलो है, तो इसको बोलते हैं इंफ्रा गिलोनाइड टुबरकल। ठीक है, तो 2 टुबरकल हुए। ओवरऑल हमने जो एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्कैपुला पढ़ा, मतलब क्या बेसिकली फीचर है स्कैपुला के, तो हमने क्या क्या पढ़ा, 3 हमने प्रोसेस पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो हमने स्पाइनस प्रोसेस पढ़ी, एक अक्रोमियम प्रोसेस पढ़ी और एक हमने कोरोकाइड प्रोसेस पढ़ी। 2 हमने सरफेस पढ़ी, एक तो हमने एंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, 3 हमने फोसे पढ़े, एक सब स्कैपुलर फोसा, सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, ये 3 फोसे पढ़ ली हमने। एक हमने कैविटी पढ़ी जिसका नाम है गिलोनाइड कैविटी, जो हमारी पियर इन शेप की होती है। 3 बॉर्डर हमने पढ़े, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जहां पर मीडियल बॉर्डर मिलता है उसको बोलते हैं सुपीरियर एंगल, सुपीरियर बॉर्डर लेटरली और इधर से लेटरल बॉर्डर जहां पर मिलता है उसको बोलते हैं लेटरल एंगल या गिलोनाइड एंगल। जहां पर भी मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर दोनों मीट करते हैं उसको बोलते हैं इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो प्रोसेस हो गई, 2 नॉच हमने पढ़ी, एक तो सुप्रा स्कैपुलर नॉच, दूसरा हमने पढ़ा स्पाइनो ग्लिनोइडल नॉच। 2 टुबरकल, सुप्रा गिलोनाइड टुबरकल ऊपर होता है, इंफ्रा गिलोनाइड टुबरकल नीचे होता है। ठीक है, प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस, अक्रोमियम प्रोसेस, कोरोकाइड प्रोसेस, हमने 3 प्रोसेस पढ़ी। और हमने जो सरफेस पढ़ी उसमें जो डॉर्सल सरफेस है वो फर्दर बाय द स्पाइन हमने डिवाइड कर लिया, सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अब हम लोग पढ़ते हैं जो स्कैपुला बोन है उसके अटैचमेंट पढ़ते हैं, क्या क्या इसके अटैचमेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटीरियरली। एंटीरियरली जो है सब स्कैपुलर फोसा है, उसमें सब स्कैपुलरीज मसल अटैच होती है, यहाँ पर पूरे सब स्कैपुलरीज मसल अटैच होती है। जो ये वाली जो सरफेस है एंटीरियर सरफेस, बट कौन सा बॉर्डर? मीडियल बॉर्डर, यहाँ पर अटैचमेंट होता है सेरेटस एंटीरियर मसल। एंटीरियरली अब देखो सेरेटस, क्योंकि सैरेटिन फॉर्म मतलब डिजिटेशन, 8 डिजिटेशन आते हैं यहाँ पे, 3 और 5 इंफीरियर एंगल तक। ठीक है, तो ये डिजिटेशन में होती है, उसको बोलते हैं सैरेटस। सरेटस और एंटीरियर, तो इसलिए एंटीरियरली अटैच, और यहाँ पोस्टली नहीं अटैच होती है, एंटीरियरली अटैच होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल, यहाँ पे अटैच होती है। और यहाँ पे जो लार्ज फोसा है जिसका नाम है सब स्कैपुलर। अब ऐसे में स्कैपुला को डाउनवर्ड रखेंगे तो बिलो आता है, बिलो मतलब सब स्कैपुला में आता है, इसलिए सब स्कैपुलर फोसा। तो इसमें सब स्कैपुलरीज मसल, याद करने की कोई जरूरत नहीं, सब स्कैपुलर फोसा में उसी के नाम की मसल रहती है जिसका नाम है सब स्कैपुलरीज मसल। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं डॉर्सल सरफेस। हम सरफेस से सीधे एंगल सबके अटैचमेंट पढ़ेंगे। अब जो डॉर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस है उसको स्पाइन ने डिवाइड किया था, एक तो सुप्रा स्पाइनस फोसा बताया था, एक हमने इंफ्रा स्पाइनस फोसा बताया। यहाँ पर इसी के नाम की मसल अटैच होती सुप्रा स्पाइनेटस मसल, और यहाँ पर अटैच होती है उसी के नाम की मसल इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। ठीक, फिर जो स्पाइन था जिसने डिवाइड किया था, स्पाइन का एक अपर लिप था, एक लोअर लिप था। मैं कैसे याद करती हूँ, अपर लिप मतलब ट्री मतलब पेड़ ऊपर रहते हैं, तो यहाँ पर अटैचमेंट होता है सुपीरियरली ट्रेपीजियस, पेड़ ऊपर रहते हैं तो यहाँ पर ट्रेपीजियस मसल अटैच होती है। और यहाँ बिलो, जिसको डेल्टा मतलब समुद्र में रहते पानी में रहते हैं तो वो बिलो हो गया। तो यहाँ पर जो मसल अटैच होती है पूरा जो लोअर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे भी डेल्टॉइड, और यही जो मसल होती है वो रिफ्लेक्ट करके इधर तक पूरा जाती है लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। इस पूरे पे अटैचमेंट जो होता है वो डेल्टॉइड मसल का अटैचमेंट होता है। इसके ऊपर यहाँ पर जो अटैचमेंट होता है वो होता है ट्रेपीजियस मसल। और यहाँ पर एक फैसेट देख रहे होगे, वो किसका है? वो क्लेविकल यहाँ पर ऐसे आर्टिकुलेट करती है, तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है। क्लेविकल जो हमारी बोन है हॉरिजॉन्टली लोकेटेड रहती है, वो हमारी बोन कुछ ऐसे लग जाती है लाइक दिस वन। जैसे ये क्लेविकल है तो ये क्लेविकल के साथ यहाँ पे एक्रोमियम, ठीक है, ऐसे लग जाती है। तो क्लेविकल के साथ 2 जॉइंट बनते हैं, एक इधर बनता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट और एक इधर साइड में बनता है एक्रोमियो। तो एक्रोमियल फैसेट होता है फॉर द क्लेविकल, तो इसको बोलते हैं, यहाँ जॉइंट बनता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक, अटैचमेंट हमने डॉर्सल सरफेस के पढ़ लिए, सरफेस के पढ़े। अब बॉर्डर के देखते हैं। यहाँ पर
ऐसे स्लीपर हम पहनते हैं, चप्पल हम ऐसे पहनते हैं और राहुल नाम के बच्चे ने स्लीपर पहनी, उससे हम याद करते हैं लिबर्टो की स्लीपर पहनी। तो यहाँ पे लिबर्टो स्कैपुली, यहाँ पर जो अटैचमेंट होगा लिबर्टो स्कैपुली। यहाँ पे रोम्बाइड माइनर, कैसे याद करते हैं, बच्चे भूल जाते हैं यहाँ माइनर होगा कि मेजर होगा। पहले बच्चे मतलब माइनर, तो रोम्बाइड, राहुल से रोम्बाइड, रोम्बाइडस माइनर, यहाँ पे मेजर, ठीक है। उसके बाद जो लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर पे मीडियल, लेटरल बॉर्डर इज थिकेस्ट बॉर्डर, यहाँ पर कौन मसल अटैच होता है, यहाँ पर एक मसल अटैच होती है जिसका नाम है टेरिस माइनर। तो टेरिस माइनर यहाँ पे 2 हेड होते हैं, उनके बीच से सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी आती है। एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में पढ़ते हैं। सब सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सब स्कैपुलर आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो टेरिस माइनर के बीच से निकल के आती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। माइनर मतलब बच्चे, फिर बड़े यहाँ पे टेरिस मेजर, ठीक। हम निमोनिक से याद करते हैं, यहाँ पर हमने बताया, यहाँ पे रोम्बाइड माइनर फिर रोम्बाइड मेजर, 2 मेजर बिटवीन लेडी, यहाँ पे टेरिस मेजर, यहाँ पे रोम्बाइड मेजर, इनके बीच में लेडी मतलब लेटिस्मस डॉर्साई। तो इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे कौन आ जाएगा, लेटिस्मस डॉर्साई मसल, ठीक। तो हमने डॉर्सल सरफेस के सारे अटैचमेंट पढ़ लिए। एक इंपॉर्टेंट जो सुप्रास्कैपुलर नॉच है, वहां पे दोनों साइड होती है ओमोहॉइड मसल, तो कौन सी, इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहॉइड मसल, ठीक। अक्रोमियम प्रोसेस के अटैचमेंट हो गए। अब हम पढ़ते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक। कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो होता है सुपीरियर बॉर्डर से ही बना है और ग्लोनाइड कैविटी का प्रोमिनेंट पार्ट होता है। यहाँ टिप होती है, बहुत पैवा में पूछा जाता है कि टिप ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे क्या अटैच होता है। तो पहला ऐसे ही बताना होता है, टिप ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पर 2 मसल अटैच होती हैं। पहली तो कोरोकॉइड प्रोसेस है तो इस पे कोरेको ब्रेकियालिस मसल अटैच होती है, कोरोकॉइड नाम से होगा कोरेको ब्रेकियालिस। ब्रेकिया मतलब ब्रेकियम मतलब आर्म, ठीक है, आर्म में जानी आर्म एंड फोर आर्म होता है ना, तो ब्रेकियम वर्ड फॉर आर्म। तो यहाँ पर एक मसल अटैच हो गई कोरेको ब्रेकियालिस मसल। दूसरा हमारा अटैच होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक। यहाँ पर अपर सरफेस पे यहाँ पर मसल अटैच होती है पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, कौन सी, पेक्टोरलिस माइनर, ठीक। अब हम बात करते हैं जो सुप्रास्कैपुलर नॉच है, ये नॉच होती है, पहले तो ये नॉच है, सुप्रास्कैपुलर नॉच बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे लिगामेंट लग जाता है जिसका नाम होता है सुप्रा मतलब सुपीरियर स्कैपुलर लिगामेंट, या इसको ट्रांसवर्सली लगता है तो इसका नाम होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ स्कैपुला, या इसका नाम होता है सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट। अब जो ये लिगामेंट होता है वो करता क्या है, जो ये नॉच थी, अभी ये नॉच है, यहाँ पर एक लिगामेंट लग गया सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट, अब ये जो नॉच खुला है तो नॉच है, ढक गया तो इसका नाम हो जाता है फोरामेन, इसको बोलते हैं सुप्रास्कैपुलर फोरामेन। अब सुप्रास्कैपुलर फोरामेन से हमारे स्ट्रक्चर पास होते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर वेन। तो जो नर्व एयरफोर्स कहाँ होती है, ऊपर रहती है, नेवी ऑलवेज डाउन, तो यहाँ सुप्रास्कैपुलर नर्व पास होगी अंदर से, ऊपर से आर्टरी एंड वेन मतलब वेसल्स पास होंगी सुपीरियरली, नर्व पास होगी बिलो द लिगामेंट, ठीक। वो तीनों स्ट्रक्चर पास होती हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व, आर्टरी, वेन, और वो क्या करती हैं, इस स्पाइनोग्लोनाइडल नॉच से निकल के इंफ्रास्पाइनस फोसा में आ जाती है। जब भी आप एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला पढ़ेंगे तो यहाँ पर सुप्रास्कैपुलर नर्व और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, और इधर से सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, और इधर से आती है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, यहाँ पे इंफ्रास्पाइनस फोसा में एनास्टोमोसिस करती हैं, जिसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस नंबर 1। एक एनास्टोमोसिस अक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे होती है। अच्छा, जो ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आई, ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच होती है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक इज द ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी, ठीक है। कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपने बता दिया सब यहाँ पर आती है सब स्कैपुलर नर्व, सब सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड वेसल्स, तो पूछ लेते हैं सुप्रास्कैपुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, तो आप बता सकते हो थायरोसर्वाइकल ट्रंक कमिंग फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी, ठीक। ये हो गया, तो इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर लेते हैं, ठीक। आपने एंटीरियर सरफेस के अटैचमेंट पढ़ ली, पोस्टीरियर सरफेस के अटैचमेंट पढ़ ली। अब हम बात करते हैं अक्रोमियम प्रोसेस के अटैचमेंट पढ़ ली, कौन सा जॉइंट बनेगा। यहाँ पर जो कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है, इससे कोरोकॉइड प्रोसेस के कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट भी लगता है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे क्लेविकल जब ऐसे लगती है तो ये शार्टली थोड़ा सा कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला को भी टच करती है। यहाँ पर लग जाता है लिगामेंट कोरेको क्लेविकुलर कोरोकॉइड प्रोसेस से, और किस पे जा रहा है, क्लेविकल पे, तो उसका नाम कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पर एक अक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट लग, जो अक्रोमियम प्रोसेस और कोरोकॉइड, अक्रोमियो यहाँ अक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से क्लेविकल पे जाता है,
तो एक जॉइंट बन जाता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, जो लेटरल एंड होता है, लेटरली होती है क्लेविकल, फ्लैट एंड आर्टिकुलेट करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइवा में टिप ऑफ द कोरोकोइड प्रोसेस, गिलोनाइड कैविटी, जो पीएच इन शेप की गिलोनाइड कैविटी है, ये 3/4 जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है उससे आर्टिकुलेट करता है। लेकिन अब हम देखते हैं सुप्रागिलोनाइड ट्यूबरकल। सुप्रागिलोनाइड ट्यूबरकल के नंबर 1 हम यूज करते हैं 2, इंफ्रागिलोनाइड ट्यूबरकल के लिए हम नंबर यूज करते हैं 3। सुप्रागिलोनाइड ट्यूबरकल में 2 का मतलब लॉन्ग, यहाँ से निकल के आता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, और यहाँ से निकल के आता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। यहाँ पे लॉन्ग मतलब 2, यहाँ पे ट्राई मतलब 3, तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स सुप्रागिलोनाइड ट्यूबरकल से आएगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स कमिंग फ्रॉम इंफ्रागिलोनाइड ट्यूबरकल। 2 आते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, विच टेंडन इज इंट्राकैप्सुलर, विच वन इज एक्स्ट्रा, मतलब कौन सा टेंडन जो है वो इंट्राकैप्सुलर है, लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स। तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जो टेंडन होता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का जो टेंडन होता है वो विद इन द कैप्सूल, इंट्रा और एक्स्ट्रा कैप्सुलर का मतलब ये कैप्सूल शोल्डर जॉइंट में ये कैप्सूल के अंदर से आता है। तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जो होता है उसको बोलते हैं इंट्रा कैप्सुलर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स जो होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर, मतलब आउट ऑफ द कैप्सूल आता है, ये वाला विद इन द कैप्सूल, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स कमिंग फ्रॉम द इंट्रा कैप्सुलर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स कमिंग विदाउट द कैप्सूल। ठीक, तो ये अटैचमेंट हो गए। उसके बाद इसमें और मेनली क्या होता है, क्लिनिकल अगर देखा जाए तो क्लिनिकल क्या कभी कभी क्या होता है इंट्रायूटाइन लाइफ में, ये जो स्कैपुला होते हैं वैसे बेसिकली नेक रीजन में C4 C5 लेवल पे डेवलप होते हैं, कभी कभी कंजेनेटली सर्वाइकल रीजन में ही रह जाता है स्कैपुला। तो लोगों के ऐसे में शोल्डर में भी वन साइड में भी यूनिलेटर बाइलेटर दोनों साइड के ऐसे स्कैपुला जो है सर्वाइकल रीजन में यहाँ तक डिसेंट, पूरा डिसेंट पोस्टीरियर लेटर 2 to 7 रिप तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो उसको हम जो है स्प्रिंजल्स डिफॉर्मिटीज या स्प्रिंजल शोल्डर बोलते हैं। किसी किसी वन साइड होता है, किसी बोथ साइड, ऐसे बहुत सारे पेशेंट का हो जाता है कि ऐसे कंजेनेटली ये इफेक्ट देखने को मिलता है। ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस अबाउट द स्कैपुला। थैंक यू सो मच।